अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आपकी 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़मीन पे बहुत से मुख्तलिफ जानदार मौजूद हैं। उनमें कुछ बच्चे जानदार ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, तो जैसे कि बेटा बैक्टीरिया, पौधे, जानवर और इंसान, इन तमाम जानदारों की मुख्तलिफ इकसाम को समझने और उनका मुताला करने के लिए बेटा हम बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी है क्या? इसे उर्दू में हयातियाती तनू भी कहते हैं, हयात बच्चे जिंदगी को कहते हैं। तो द बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक खास इलाके में मुख्तलिफ जानदारों की इकसाम जो मौजूद होती है बेटा, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बेटा हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर कर सकते हैं मुख्तलिफ जानदारों की मुख्तलिफ इकसाम के जरिए। वेरिएशन विद इन ईच काइंड के हर इकसाम में ये जानदारों की जितनी भी इकसाम है उनमें फर्क क्या है, वेरिएशन कहते हैं बेटा फर्क को। ठीक है, जैसे बच्चे इंसान है, इंसान तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके कह सकते हैं कि रंग और उनके कद वगैरह में बेटा फर्क होता है, उस चीज को हम वेरिएशन कहते हैं। तो बच्चे 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं, उनमें क्लाइमेट, आल्टीट्यूड और सॉइल टाइप जो है शामिल है। क्लाइमेट कहते हैं बेटा आबो हवा को, यानी कि जहाँ मौसम जानदारों के लिए मुनासिब होगा, उनके कह सकते हैं कि उनकी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग होगा, वहाँ ज्यादा जानदार जो है पाए जाएंगे, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। आल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, बेटा जमीन की बुलंदी भी जो कह सकते हैं जानदारों को मुतासिर करती है, ये उन पर असरअंदाज होती है। आल्टीट्यूड पर भी जो जानदार है वो सरवाइव कर सकते हैं। एंड देन बेटा सॉइल टाइप, मट्टी की किस्म, कुछ जानदार ऐसे होते हैं बेटा जो मट्टी में पैदा होते हैं, मट्टी में बनते हैं बेटा। तो जो मट्टी है वो भी बेटा काफी हद तक डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी पर। एंड देन बेटा इसकी जो मेन कह सकते हैं पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रॉपिकल रीजन एंड पोलर रीजन। बेटा ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा वो ज्यादा होती है। ठीक है, और पोलर रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम होती है। मीन्स के बच्चे ट्रॉपिकल रीजन जो होता है गर्म इलाकों में पानी, रोशनी और खुराक की दस्तयाबी ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ जो जानदार है वो ज्यादा पाए जाते हैं। एंड देन बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनू की अहमियत क्या है बेटा? तो इसकी अहमियत ये है कि बेटा बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करती है मैनी सर्विसेज एंड बेनिफिट्स, कि बेटा बायोडाइवर्सिटी जो है इंसानों और हमारे प्लेनेट यानी कि जो पूरा अर्थ है उसके लिए बहुत सी जरूरी खिदमात प्रोवाइड करती है, जिनमें से कुछ बेटा इधर मौजूद है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड देन इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स है। ठीक है बेटा, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी जो है बेटा मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के हमारे माहौल के जो एनवायरनमेंट है बेटा उसको उसके मतवाजन को बरकरार रखती है। एंड हेल्प बायोकेमिकल साइकिल, और जो बायोकेमिकल साइकिल होता है उसको ये हेल्प आउट करती है, मदद करती है। उनमें कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। एंड देन बेटा जो जानवर हैं वो खुराक के साइकिल या सर्कल को बरकरार रखते हैं। एंड देन बेटा क्लाइमेट रेगुलेशन, एल्गी एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो एल्गी और प्लांट्स हैं, पौधे हैं बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करते हैं, जिससे माहौल का दर्जा हरारत मतवाजन रहता है। ठीक है, हेल्प्स टू मेंटेन द क्लाइमेट बैलेंस, क्लाइमेट बैलेंस मीन्स के जो माहौल का दर्जा हरारत है वो बेटा मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है। नेचुरल रिसोर्सेज बेटा इट प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फ्यूल। बायोडाइवर्सिटी बेटा हमें जिंदगी की कुछ नेचुरल चीजें भी फ्राहम करती हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि खुराक, दवाइयाँ, लकड़ी, ईंधन। ठीक है बच्चे, बहुत सी दवाइयाँ पौधों और दूसरे जानवरों से जानदारों से हमें हासिल होती हैं। एंड देन बेटा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, इट सपोर्ट्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं, कह सकते हैं कि फायदा भी देती हैं बायोडाइवर्सिटी। उनमें बेटा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री शामिल है, टूरिज्म है, सियाहत है,
اینڈ دین فارماکیوٹیکل انڈسٹری ہے، زراعت، سیاحت اور ادویات یعنی دوائیاں بنانے والی صنعتیں جو ہے بیٹا جانداروں پر انحصار کرتی ہے.